और नया आइडिया बताएगा। ये लो, ये नया सिम कार्ड है, मैं टाउन से लेकर आया हूँ। पेपर में जब तेरी शादी का इश्तिहार देंगे ना, ये नया नंबर डालेंगे। जिनकी इच्छा होगी वो कॉल करेगा, उसमें अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ निकालेंगे। हाँ, तेरा ओल्ड नंबर दिया तो लोग तुझे पहचान जाएंगे, इसलिए द्रव्यन ने नया सिम लिया है। समझ गया तू? फिलहाल के लिए नंबर तू किसी को दे मत। समझ गया ना तू? मेरी समझ बात गया। सुन, घबराना मत। तेरी बीवी अब तुझे ढूंढते हुए आई है। सच में? कनकधारा लॉटरी ले लो। कोयल 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 कन्या लॉटरी। कोयल कन्या और कनकधारा है, आज आपका ये नसीब जैसी होगा शक्ल ही। लेकर देखो कैसे लॉटरी बेच रहा है। क्या भाई, क्या देख रहे हो? कोयल नहीं तो कनका ले लो। मुझे तुम्हारी लॉटरी नहीं चाहिए। ये तो असली कोयल निकली है। कल है रिजल्ट, कल है रिजल्ट। लगता है ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। नया नंबर तो किसी को दिया नहीं, फिर किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, डेजी हो? नहीं, सॉरी, गलती से लग गया होगा, रॉन्ग नंबर है। अगर इसकी डिटेल्स मुझे मिल जाती तो मैं अपने ब्रोकर श्यामलाल को बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही समय पर कॉल आ गया। हेलो, मैं वही हूँ। रॉन्ग नंबर। बात हो गई है तो पहचान ही कर लेते हैं ना। अगर वापस से गलती से लगा तो इस बार रॉन्ग नंबर नहीं होगा ना फिर से। मेरा नाम पपन है, डोकोमो पपन। ऐसे बोलोगे तो सब जानते हैं यहाँ पे। पप्पा। हेलो? अब इसको हेलो? मेरा नंबर कहाँ से हेलो? मिल गया? ए, ये बता तुझे क्या चाहिए? हाँ, नाम फिलहाल के लिए सिर्फ आपका नाम जानना है। मेरा नाम है बाला मनी, समझ गए? बाला मनी? मुझे बस इतना ही चाहिए था बस। वो लड़की कहाँ गई? पागल पप्पन, तेरी तो मैं। नाम फिलहाल के लिए केवल आपका नाम जानना है। नो थैंक्स। बच गया। सच कहूँ तो अमलापट से रिश्ता आया है सुन के आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन लड़की गूंगी है पता चला तो। हमारे खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन ये बहू बनके हमारे घर पे आएगी ना। मिस्टर रवि ने ये रिश्ता लाया है तो हम ठुकरा भी नहीं सकते। आई रियली अप्रिशिएट माई सन। इतने बड़े सेक्रीफाइस आजकल के जमाने में कोई विलिंगली नहीं करता। आई एम श्योर। मिस्टर माधवन, आपके टाउन में 1.5 एकड़ जमीन हमने देखा है। सरकार ने ही सेंट का 10 लाख रुपए भाव रखा है। रियली गुड प्लेस। वहां हम मिलके एक 5 स्टार होटल बनाते हैं। मिस्टर रवि भी उसमें पार्टनर बन सकते हैं। शादी के पहले ही उस जमीन का सारा डीलिंग हो जाना चाहिए। आई मीन इन टर्म्स ऑफ शेयर। नहीं तो फिर वैसे भी गूंगी लड़की के लिए मेरे बेटे के सेक्रीफाइस के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। उठिए आप। क्या? मुझे ये प्रपोजल मंजूर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। क्या है ये? द्रव्यन, हाँ, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्यों सर? क्योंकि तुम्हें एक अवार्ड देना है। ओके सर। जो भी हो, ये आपने गलत किया सर। अंकल ने क्या गलत बोला? खुद की बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ठीक हो सकती है। इस गूंगी से शादी करने के लिए रेडी हुए वही बड़ी बात है, इसलिए उनके डिमांड्स हमें अग्री करने ही पड़ेंगे। दौलत ना बांटने के लिए ऐसा करोगे तो? दौलत को लेकर मुझे दिक्कत है ही, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी। तुम ऐसे लोगों के रिश्ते लाते हो जो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे वो मंजूर नहीं। जो उससे प्यार करे मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा, फिर वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। ऐसे जिद पकड़े रहोगे तो बुढ़ापे तक यही रहेगी वो मैं देख लूंगा। मेरे मरने तक मैं उसे संभाल लूंगा। मेरे मरने के बाद भी वो खुशी खुशी जिए, इतनी दौलत तो मैंने कमा के रखी है। इस बीच उसकी शादी नहीं हुई तो मैं समझूंगा ये उसका नसीब है। जो भी हो, शादी के मार्केट में एक मटेरियल जैसा मैं उसे बेचना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। ये बात तय है, और उसके लिए कोई यहाँ व्रत रखने की जरूरत नहीं।
सच बताओ, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया? तुझसे जो दिल से प्यार करे ऐसा कोई तेरे लिए ढूंढूंगा। उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हमेशा वो रहेगा ना मेरे साथ? मे कम इन सर? कम इन। बैठो। एक अवार्ड देंगे सर, आपने बोला था। जैसे रिश्ते तुम लाते हो हमारे पास, उसके लिए पेवॉर्ड देना चाहिए। मैं समझ गया था सर। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लालची लोगों का प्रपोजल तुम हमारे पास कैसे ला सकते हो? अरे सर, इसके पीछे मैं नहीं हूँ। ये आपका साला और आपका बेटा इनको लेकर आया था। मैं तो बस उनके साथ में चला आया था सर। सच में मेरा भरोसा करिए। और सर, आपने जैसा बोला था वैसे अच्छे और प्यारे मस्त लड़के हैं। लेकिन सर बस आपको थोड़ा सा सब्र करके थोड़ा सा इंतजार क्या करना मतलब? होगा। खर्चा कम होगा आपका। ये प्यार का सोर्स बढ़ाते ही इनकम सोर्स कम हो जाती है, इनकम सोर्स बढ़ते ही प्यार का सोर्स कम होता है। यही है उसके पीछे का टेकवर्थ लिविस नियम। पैसे बनाने हैं तो बना सकते हो, लेकिन ये खानदान, प्यार, रिश्ते ये ऐसे नहीं बनते। ये पैदाइशी होने चाहिए। तुम्हारे इस लिस्ट में कोई अच्छा लड़का है कि नहीं? ऐसे पूछोगे तो जी हाँ सर, एक बहुत मस्त लड़का है, रिश्तों के पंखे जैसा। प्यार की हवा है वो हवा। कौन है वो? वो गाना गा सकता है, लेकिन AR रहमान नहीं है। ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन गूंगा नहीं है। तुम्हारी शायरी की दुकान बंद करो। शायर से भी बहुत बेकार कहानी है सर। नाम है उन्नी कृष्णन, एक स्कूल टीचर का बेटा है। बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है। स्कूल में पियून है, घंटा प्रेमी है। वही है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फिर भी अगर कुछ गलत सलत बोलने का होता तो मैं बोल देता हूँ। उसका एम्पलीफायर थोड़ा सा खराब है। नहीं समझा। उसके मन के जैसी एकदम उसकी आवाज भी है सर। वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, बिल्कुल शिकारी के तोते जैसा। मन से भरी कोयल की बोली। और शादी के बाद बात करने वाली मुखिया भी है ना। क्या हुआ है? बात करते समय कुछ तकलीफ है? तो थोड़ा सा। मेरी नजर में ये सही होगा शायद। उसमें कुछ कमी रहेगी तो वो गौरी को अच्छे से समझ पाएगा। जो भी हो उसे आके मिलने बोलो, हम देखते हैं। अब जाओ तो। ओके। क्या बताऊं, उन्नी की माँ, पैर हिलाने को नहीं होता है, पूरा दर्द होता है घुटने के नीचे। तुम्हें तो घुटने पे ना, मेरे उन्नी तो पूरे कृष्णा! पैर में। अरे उसकी लॉटरी लगी है। कनक धारा। अरे वो कहाँ है? उसको जल्दी से बुलाओ। सही क्या? सच कहा है। मिनिमम 101 तोला है, कैश प्राइस अलग से। भैया आप लॉटरी जीत गए। पर मैंने तो लिया ही नहीं था। हाँ, नहीं लिया तब भी जीतोगे। वो लॉटरी है। वक्त आने पर भगवान ऐसी लॉटरी खुद निकाल देते हैं। ये रही वो लॉटरी। कुंडली और डिटेल तेरे हाथ की लकीरों को बदल दे, वो कुंडली है ये। ओह, शादी की बात। इस बेवकूफ की वजह से मेरा घड़ा भी टूट गया। अंबलपट फैमिली के बारे में सुना है? छोड़ो, अम्बलापट कंस्ट्रक्शन वो भी छोड़ो। इसी ने तो एक रियलिटी शो में एक छोटी सिंगर बच्ची को जीतने पे एक फ्लैट गिफ्ट किया था। इधर आना जरा। उस दिन मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना। कौन सी लड़की? जो म्यूजिक शॉप में थी। अबे दूर की ऐश्वर्या राय से अच्छी है अपने पास की रीमा लांबा। को छोड़, इसको पकड़ना। लेकिन कुंडली मिलाकर देखा था, 10 में 8 अच्छा है। मेड फॉर ईच अदर। लेकिन बड़े खानदान से रिश्ता बोले तो। अगर वो बड़े खानदान में पैदा हुई तो उसकी क्या गलती है माची? उनके पास जो धन दौलत आया है उसको आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। और एक छोटे से झोपड़े में पैदा हुआ है माधव जी। और जो भी वो बना है वो अपने दम पर ही बना है। बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो। अपने रास्ते को कभी भूलता नहीं है वो। और वैसे जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने उसको एक निशानी दी है। उस लड़की में एक कमी है बस। क्या कमी है? बोल नहीं सकती, गूंगी है वो। अरे गूंगी है तो क्या हुआ? अपने पति से ऊंची आवाज में बात तो नहीं करेगी, दूसरे आदमियों से फ्लर्ट तो नहीं करेगी, सास से कभी लड़ने तो नहीं आएगी, मोबाइल तो लाइफ टाइम तक चाहिए ही नहीं। और तो और एक अच्छी लड़की हर इंसान की पत्नी बने, इसीलिए सब लोग पूजा भी करवाते हैं।
इसी जमाने में तुझे एक गूंगी बीवी मिल रही है तो बहुत नसीब वाला है रे, बहुत नसीब वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन फिर भी अगर बोला गूंगी है तो अबे वो कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए तो उसको गूंगी बोलते हैं। अबे गधे, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? जब लड़की देखने के लिए जाते हो तो लड़की के साथ पर्सनल टॉक। अबे वही तो सब बिगाड़ देता है। इधर तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अबे वो गूंगी है ना। लेकिन फिर भी तेरी जिंदगी का विलन तेरी आवाज है और उसकी जिंदगी का विलन उसका गूंगापन है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव बराबर पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? अरे यार, उसका राजा तो ही होगा, यही है उसका मतलब। वो बिल्कुल नहीं बोल सकती लेकिन उसके सामने थोड़ा तू तो बोल सकता है, इसीलिए तो उसका राजा है। इसीलिए वो तुझसे प्यार करेगी और रिस्पेक्ट करेगी क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तेरे पास है क्या? लेकिन बेसरी आवाज है, उसके पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं है इसलिए दैट इज साउंड फाइनेंस। तो ये ओके है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भगवान का खेल है, लेकिन वो बड़े वो घर की गूंगी है लड़की है, इसलिए। मतलब अकड़ भी रहेगी। हम सब में घुलना मिलना मुश्किल होगा उसके लिए। दिखने में सुंदर है लेकिन है तो बड़े घर माँ की जी, ना। ये जो चेहरा होता है ना वो मन का आईना होता है। इतनी सुशील दिखने वाली लड़के के चेहरे पे देख के माँ जी आप कैसे बोल सकती हैं कि उसके घुसंड है? मतलब घमंड है? हाँ? हाय, कितनी खूबसूरत है। देखो भैया, हाँ देखो। हाँ?